नमस्कार, मैं हूं निखिलेश और आप देख रहे हैं एफिडेविट। आज हम बात करेंगे अरावली पर्वतमाला के केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 100 मीटर की नई परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूरी दिए जाने वाले प्रकरण पर। अरावली पर्वतमालाओं को लेकर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 100 मीटर की नई परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर करते हुए हरी झंडी दे दिया है। पिछले महीने दिए गए अपने आदेश के बिल्कुल ही विपरीत सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल पहले राजस्थान सरकार द्वारा दी गई इसी 100 मीटर की परिभाषा को खारिज कर दिया गया था। साल 2010 में ही सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा एक सर्वे का आदेश दिया था, जो कि जमीन में से 100 मीटर से ऊपर की चोटियों के हिस्से तक सीमित नहीं होगा। इस एफएसआई सर्वेक्षण में अरावली पर्वतमाला के लिए 3 डिग्री ढलान की परिभाषा दी गई थी, जिसे 20 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुशंसित 100 मीटर की ऊंचाई के मानक को स्वीकार कर लिया। दरअसल 2010 में राजस्थान में खनन से संबंधित कई मामलों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी 2010 को कहा था कि राजस्थान राज्य द्वारा दी गई मान्यता प्राप्त परिभाषा के अनुसार केवल वे चोटियां, पहाड़ियां के हिस्से को जो जमीन से 100 मीटर ऊपर हैं, उन्हें ही अरावली पहाड़ियों के रूप में माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को उस दौरान यह परिभाषा स्वीकार नहीं थी, जिसने एफएसआई को अदालत की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति और राजस्थान के सहयोग से उपग्रह इमेजरी के आधार पर राजस्थान राज्य में संपूर्ण अरावली पर्वत श्रृंखला का आकलन करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आकलन जमीन से 100 मीटर से ऊपर की चोटियों, पहाड़ियों के हिस्सों तक सीमित नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में आगे कहा गया कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान के 15 जिलों में 50,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है और कई वर्षों से बड़े पैमाने पर अंधाधुंध खनन गतिविधियों के कारण पर्यावरण असंतुलित हुआ है और अरावली पर्वत श्रृंखला के कई हिस्से नष्ट हो गए हैं। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। इसका निर्माण आज से लगभग 150 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, जो इस हिमालय से भी कहीं अधिक पुराना बताया जाता है। अरावली पर्वतमाला उत्तर पश्चिम भारत में फैली हुई है और इसकी लंबाई लगभग 670 किलोमीटर है। यह गुजरात के पालमपुर से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली होते हुए समाप्त होती है। अरावली के भौगोलिक और पर्यावरण महत्व अत्यंत बड़ा है। यह पर्वतमाला थार मरुस्थल को पूर्वी भारत की उपजाऊ भूमि में फैलने से रोकने में एक प्राकृतिक दीवार का कार्य करती है। साथ ही यह क्षेत्र मानसून के प्रभाव को संतुलित करने और भूजल स्तर बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अरावली के जंगल वर्षा जल को संचित करने में सहायक होते हैं, जिससे आसपास के इलाके में पानी की उपलब्धता बनी रहती है। अरावली क्षेत्र जैव विविधता से भरपूर है। यहाँ कई प्रकार के पेड़ पौधे, औषधीय वनस्पतियां और वन्यजीव पाए जाते हैं। तेंदुआ, सियार, नीलगाय, लोमड़ी और अनेक पक्षी प्रजातियां अरावली की पहचान है। इसके अलावा यह पर्वतमाला खनिज संपदा के लिए भी जानी जाती है। आज अरावली पर्वतमाला पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है। अवैध खनन, अतिक्रमण, जंगलों की कटाई और शहरीकरण के कारण इसका पर्वत प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अरावली का संरक्षण नहीं किया गया तो उसका सीधा असर जलवायु, भूजल और मानव जीवन पर पड़ेगा। हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। धन्यवाद।